Good morning all. As all of us are well aware that Department of Higher Education Haryana has started a learning management system, that is LMS, for online teaching and learning process. Basically, LMS is a platform where all of the study material like your lecture notes, your assignments and your video lectures are placed at a single platform so that the students can easily benefit them. And in today's lecture, we will discuss how a student can use the learning management system. For using learning management system, first of all, we have to open a web browser in our mobile phone or in an laptop or a desktop computer. And in the URL, we have to type dhelms.in. dhelms.in. This is the URL for the web portal. जैसे ही हम ये टाइप करेंगे और उसके बाद हमारा इंटरनेट के जरिए हम उस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाएंगे. नाउ इट इज अवर लॉगिन पार्ट. हेयर वी हैव टू क्लिक. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना रोल नंबर डालेंगे. फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी सेट रोल नंबर 3014120019 for the demo purpose. And then you have to write down your password, and I have already noted here the password, and then you have to press login. जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये स्टूडेंट से रिलेटेड जो है पूरे का पूरा वेब पोर्टल विजिबल हो जाएगा. दिस इज द एलएमएस पोर्टल विच अ स्टूडेंट कैन सी. अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास है दैट इज रूपदीप कौर. जिस रोल नंबर ने यहाँ पे लॉगिन किया है उसका यहाँ पे नाम डिस्प्ले हो जाएगा एज पर द कॉलेज रिकॉर्ड. So this one is the Roopdeep core, and this is dashboard, this is the calendar, these are the private files, and this is the my courses. तो जैसे ही हम माई कोर्सेज पे करेंगे या डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे मेरे को जितने भी कोर्सेज में मैं एनरोल हो रखा हूँ वो सारे मेरे को विजिबल हो जाएंगे. एट दिस टाइम आई हैव बीन एनरोल्ड by my teacher in two courses. One is the paper one object oriented programming and second one is the paper two operating system. और जो लेटेस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कोर्स अटेंड किया था दैट इज द पेपर टू ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दिस इज द रिसेंटली असेस्ड कोर्स. सो आई अब मेरे को क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कोर्स को देखना है. तो मैं क्या करूंगा, चाहे तो यहाँ से मैं क्लिक कर सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ. तो यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मेरा सारा कंटेंट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके लॉगिन करना है. लॉगिन में आपको अपना रोल नंबर ऐड करना है और उसके बाद पासवर्ड जो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है. और उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड आएगा. डैशबोर्ड में से आपको जिस सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स में आप एनरोल हो रखे हो वो सारे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ विजिबल हो जाएंगे. और जिस सब्जेक्ट को आप करंटली देखना चाहते हो उस पर आप डबल क्लिक करोगे. तो मैं करंटली देखना चाहता था ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो मैंने उस पर डबल क्लिक किया तो मैं यहाँ पहुंच गया. तो देखिए सबसे पहले डैशबोर्ड, माई कोर्सेज. माई कोर्सेज में दिस इज माई कॉलेज नेम जीसी नारायणगढ़ एंड दिस वन इज द पेपर टू ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखिए इसमें सबसे ऊपर है अनाउंसमेंट. यहाँ पे कोई भी टीचर, कोई भी जो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है ये अनाउंसमेंट से रिलेटेड है. तो कोई भी टीचर अगर आपके लिए कोई अनाउंसमेंट करना चाहता है तो आपको इस पे क्लिक करना है. फिलहाल देखिए हमने इस पे क्लिक किया तो फिलहाल टीचर के द्वारा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई थी. तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट डिस्प्ले नहीं हुई. तो मैं यहाँ से भी अब बैक जा सकता हूँ, ऊपर वाले इससे बैक जा सकता हूँ यहाँ से, या यहाँ से भी मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ जर्नल पे. तो मैं जर्नल पे जैसे ही जाऊंगा तो मैं दोबारा से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा. अब देखिए अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में एक और है, मेरी दूसरी अनाउंसमेंट है स्कीम एंड सिलेबस. जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे टीचर ने जो किया है अपना सिलेबस और स्कीम डाल रखी है स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए. तो आप यहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस भी चेक कर सकते हो. लेट दिस वन इज ऑन द पेज नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमारे पास है मैक्सिमम मार्क्स 50 है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 18 है, एक्सटर्नल 40 मार्क्स का होगा, इंटरनल 10 मार्क्स के हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 एंड देन टेक्स्ट बुक्स. इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में वो शो हो जाएगा अगर आपके टीचर ने कोई अनाउंसमेंट की है.
तो यहाँ पे ऑलरेडी हम असाइन, तो यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ पे अब ये हमारा अनाउंसमेंट वाला सेक्शन क्लियर है। हमने अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में अपना क्या कहा, स्कीम और सिलेबस डाली थी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड होंगे, तो देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट लेक्चर है आईओ ऑपरेशंस इन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम में आईओ ऑपरेशंस। और दूसरा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस स्टेट्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मेरा टॉपिक 1 है फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज माय टॉपिक 2। तो ऑपरेटिंग जो हमारा टॉपिक 1 है उसमें मेरे पास यहाँ पे 3 चीजें विजिबल हो रही है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 3 ही हो, डिपेंडिंग अपॉन योर टीचर के आपके टीचर ने क्या क्या रिसोर्सेज वहाँ पे डाले हैं वो सारे आपको शो होंगे। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के टीचर ने हमारे पास 3 रिसोर्सेज डाले हैं। एक तो यूट्यूब का लिंक डाला है, ये देखिए यहाँ से अभी क्लियर हो जाएगा कि ये वीडियो है। ये क्या टेक्स्ट फाइल है जिसमें उसने लेक्चर नोट्स डाले हैं, और तीसरा क्या है, असाइनमेंट डाली है। तो हम इनको तीनों को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम यूट्यूब के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने यूट्यूब के लिंक के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास जो मेरे ब्राउजर ने मेरे को वहां से शिफ्ट करवा दिया उस लिंक के ऊपर जहां पे वो वीडियो लेक्चर डाला गया था। इस तरीके से आप उस वीडियो लेक्चर को सुन सकते हो, और जैसे ही आप वीडियो लेक्चर को क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ से दोबारा वापस जा सकते हैं उसी लिंक के ऊपर। तो वहां से हमने क्या किया, अपना लेक्चर सुनने के बाद, या इसको आप राइट क्लिक करके दूसरी टैब में भी आप खोल सकते हो। राइट क्लिक किया मैंने और दूसरी टैब में मेरा लेक्चर ओपन हो गया और यहाँ से मैं उसको सुन भी सकता हूँ। तो आप सिंगल क्लिक भी कर सकते हो वहां पे। सिंगल क्लिक से क्या होगा, आपके उसी टैब के अंदर खुलेगा, और अगर आप राइट क्लिक करते हो तो ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, ये करके आप साइड वाली टैब के अंदर अपना वीडियो वो चला सकते हो। उसके बाद वीडियो सुनने के बाद आप क्या कर सकते हो, या उससे पहले भी क्या कर सकते हो, नोट्स आप वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इस पे हमने क्लिक करना है। उसी तरीके से चाहे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब कर लीजिए, या इसी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। तो यहाँ पे देखिए नई टैब ओपन हो गई है, और यहाँ पे मेरे जो भी टीचर ने नोट्स डाले थे वो सारे विजिबल हो जाएंगे। तो मेरे टीचर ने देखिए यहाँ पे ये नोट्स डाले थे, तो ये सारे नोट्स मेरे को विजिबल हो रहे हैं। तो आप यहाँ से उन नोट्स को भी देख सकते हो। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट आउट भी ले सकते हो, जो भी आप चाहो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से डाउन प्रिंट भी ले सकते हो डायरेक्ट, या डाउनलोड करने के बाद प्रिंट भी ले सकते हो, या ऑनलाइन भी आप उनको रीड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपके टीचर ने वहाँ पे नोट्स डाले तो आपको वो नोट्स भी विजिबल हो जाएंगे। अब तीसरा है असाइनमेंट। असाइनमेंट जरूरी नहीं है कि हर टीचर ने असाइनमेंट हर टॉपिक के लिए डाली है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक के लिए हमने एक असाइनमेंट डाली है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो हमने जैसे इसको क्लिक किया, या राइट क्लिक करके इसको ओपन इन, यहाँ से बैक जाएंगे। अगर हमने सिंगल क्लिक किया तो उसी पेज के ऊपर खुलेगी वो। तो देखिए अब असाइनमेंट नंबर 2 थी है मेरे पास। तो यहाँ पे ये मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, एज अ इमेज भेजा है असाइनमेंट को। तो मैं असाइनमेंट को राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये डाउनलोड हो गई। तो ये मेरे टीचर ने मेरे को असाइनमेंट प्रोवाइड की थी। तो इस तरीके से कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम 2 मार्क्स का, डिफाइन इंटरप्ट एंड इट्स टाइप 3 मार्क्स का। इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमने डाले हैं यहाँ पे। तो आपको एक पांचों क्वेश्चन रीड आउट करने हैं और इनका सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन के लिए भी देखिए क्या है आपके पास, देयर आर सो मेनी मेथड्स टू अटेम्प्ट एन असाइनमेंट। वो आपका टीचर डिसाइड करेगा कि आपको किस वे में असाइनमेंट सोल्व करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास आ रहा है ऐड सबमिशन। ऐड सबमिशन का मतलब क्या है कि आपने असाइनमेंट को मैन्युअली सोल्व करके उसका एक पीडीएफ बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने पीडीएफ बनाया है। तो उसके बाद उसको ऐड सबमिशन पे क्लिक करना है। ऐड सबमिशन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरी पीडीएफ फाइल मेरे सिस्टम में पड़ी है उसको मैंने अपलोड करना है। कैसे, यहाँ पे जाइए, देखिए ऐड आ गया, तो ऐड में क्लिक कीजिए। उसके बाद अपलोड अ फाइल, चूज ए फाइल, और जहां भी आपकी वो असाइनमेंट पड़ी हुई है सोल्व की हुई, उसको आप सिलेक्ट करके ओपन करके यहाँ से वो ऐड हो सकती है। उसके बाद वो यहाँ विजिबल हो जाएगी आपके पास उस असाइनमेंट का नाम, यहाँ पे सोल्ड असाइनमेंट का नाम यहाँ विजिबल हो जाएगा। और उसके बाद अपलोड दिस फाइल कर सकते हो।
लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने कोई भी असाइनमेंट अभी अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन आईडी खोली हुई है, तो इसलिए मैं इसको अभी रहने देता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले दोबारा देख लीजिए क्या करना है। असाइनमेंट में फाइल्स में जाना है, फाइल्स में यहाँ ऐड है, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अपलोड अ फाइल करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो चूज फाइल आएगा। चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो जहाँ भी आपकी वो असाइनमेंट रखी हुई है सिस्टम में, वहां से उसको सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए, और फिर वो यहाँ विजिबल हो जाएगी, और फिर उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद वो असाइनमेंट आपको यहाँ विजिबल हो जाएगी, और उसके बाद सेव चेंजेस कर दीजिए। तो सेव चेंजेस जब आप करोगे तो आप दोबारा से अपने पुराने वाले पोर्टल, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी सबमिट नहीं किया था, तो इसलिए हमारा सेव चेंजेस काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल करके वापस वहाँ पे ही जाएंगे। तो हम यहाँ पे असाइनमेंट पे जा चुके हैं। तो अब देखिए असाइनमेंट टाइम रिमेनिंग, टीचर ने एक डेडलाइन सेट की थी कि आप कब तक, ड्यू डेट कब है, 17 मई। तो 17 तारीख तक आपको करवानी है, और आज चूंकि 11 तारीख है, तो मेरे पास कितना टाइम बचा है, 6 डे एंड 13 आवर्स बचे हुए हैं। और अभी तक आपने हम सबमिट नहीं करवाई, तो इसलिए टीचर ने उसको ग्रेड भी नहीं किया। जैसे ही टीचर उसको चेक करेगा तो वो आपको ग्रेड देगा, और यहाँ पे आपको आपका ग्रेड शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हो। अब देखिए दोबारा हम जाते हैं आईओ ऑपरेशंस में। जैसे मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट जो टीचर है वो किसी भी टाइप की असाइनमेंट दे सकता है। इसी तरीके से मान लो हम ये असाइनमेंट ओपन करते हैं, असाइनमेंट 3 पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे मैंने एज अ पीडीएफ इमेज भेजी थी असाइनमेंट। यहाँ पे असाइनमेंट आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। डिफाइन ए प्रोसेस हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्रोग्राम, 3 मार्क्स का है। एक्सप्लेन वेरियस स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस इन अ लाइफ साइकिल, 7 मार्क्स का है। व्हाट डू मीन बाय पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पीसीबी, 10 मार्क्स का है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी असाइनमेंट सोल्व करनी है। अब देखिए यहाँ पे भी कोई भी आपने अभी तक सबमिट नहीं किया है, ग्रेड भी नहीं हुआ है इसीलिए। और इसका ड्यू डेट क्या थी, 20 मई थी, तो आपके पास अभी 9 डेज पड़े हैं इसको। अगर आपके 20 डेज के बाद आप इसको सबमिट करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका टाइम रिमेनिंग वहां पे 0 हो जाएगा। तो आपको जितना भी ड्यू डेट है उससे पहले पहले वो असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। अगेन वही उसी तरीके से ऐड सबमिशन क्लिक करना है। ऐड सबमिशन पे क्लिक करोगे आप, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि देर आर सो मैनी मेथड्स। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपके टीचर ने यहाँ पे ऑप्शन दिया था कि चाहे तो आप उसको मैन्युअली यहाँ पे टाइप कर सकते हो असाइनमेंट के सॉल्यूशंस को, या फिर उसकी फाइल को भी अपलोड कर सकते हो जो आपने पीडीएफ फाइल बनाई है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टीचर वो आपके पास कोई भी मेथड दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों मेथड दिए हैं, तो आप चाहे यहाँ पे टाइप करके आंसर दे दीजिए, चाहे यहाँ से उस आंसर को अपलोड कर दीजिए। इस तरीके से आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। तो दोबारा से देखिए, तो बेसिकली क्या है, ये मेरा टॉपिक 1 था, ये टॉपिक 2 था। ये टॉपिक 2 के लिए यूट्यूब लिंक है कि वहाँ पे उससे रिलेटेड वीडियो है। ये उससे रिलेटेड क्या है, लेक्चर नोट्स हैं। राइट क्लिक करके इसको ओपन इन लिंक न्यू टैब कर दीजिए, या डबल क्लिक कर दीजिए, वहीं पे ही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड मेरे नोट्स ओपन हो जाएंगे। इनको आप सेव कर सकते हो, ऑनलाइन रीड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो डे बाय डे आपकी यहाँ पे प्रोग्रेस भी आपके टीचर को विजिबल होती रहेगी। उसके बाद जैसे ही मान लो आप क्या करते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने सब्जेक्ट कर लिया है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में रीड आउट करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे जाएंगे दोबारा से, जीसी नारायणगढ़ पे क्लिक कर दीजिए, या डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप जीसी नारायणगढ़ पे यहाँ पे अपने कॉलेज के नाम पे क्लिक करोगे तो आपको आपके कोर्स विजिबल हो जाएंगे। ये क्या है, ये पूरे कॉलेज के कोर्सेज हैं, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ अपने कोर्स चाहिए। तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, डैशबोर्ड पे क्लिक किया मैंने जैसे ही, तो यहाँ पे मेरे को क्या आ जाएगा, माई कोर्सेज। ये आगे दो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए जैसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का आज का काम मैं कर चुका हूँ, तो अब मैं ऑपरेट ऊप्स के लिए जाना चाहूंगा, तो इस पे क्लिक करूंगा मैं। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो इससे रिलेटेड मटेरियल, लेकिन अभी मेरे टीचर ने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी मटेरियल नहीं डाला, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है। अनाउंसमेंट पे क्लिक करूंगा तो वो भी मेरे पास क्या आएगी, खाली आएगी।
तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हम LMS का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन में क्या है, आपकी आईडी रहेगी, आपका कॉलेज रोल नंबर और पासवर्ड जो भी आपके टीचर ने आपको डिफॉल्ट पासवर्ड प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये इस तरीके से एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने जो भी कोई प्राइवेट फाइल डाली है, जैसे मान लो अगर हमने सबमिशन अपनी कर दी थी असाइनमेंट की, तो मेरे पास वो यहाँ पे भी शो होने लग जाएगी। और यहाँ पे माई कोर्सेज, ये रिसेंटली असेस्ड कोर्स जिनको मैंने रिसेंटली असेस किया, और ये मेरे ओवरऑल कोर्सेज थे। तो बाय चांस अभी मैं 2 में ही हूँ, तो 2 में। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट क्या करेगा, इस LMS पोर्टल को यूज करेगा और उससे रिलेटेड कंटेंट को असेस करेगा। और अगर आपके टीचर ने असाइनमेंट या कोई क्विज दी है, इसी तरीके से इसमें क्विज भी बनाई जा सकती है। वो MCQ टाइप की बन सकती है, और शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप किसी भी टाइप की क्विज बना सकते हैं, और हमें उन मटेरियल्स का यूज करना है। सो थैंक यू ऑल। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से लॉग आउट कर देना है। So this one is all about the LMS, how a student can use the LMS.